बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी फरमा दीजिए कि अल्लाह यकता है। अहद का मतलब अकेला नहीं, वाहिद नहीं, यकता, यूनिक, उस जैसा कोई भी नहीं। अल्लाहु समद, वो बेनियाज। ये तो हम उसका बिल मफहूम तर्जुमा करते। असल इसका तर्जुमा यह कि सबका पुष्ट पनाह वो है, सबके पीछे वो है, सबका सहारा वो है, उसका सहारा कोई नहीं। समद अरबी में उस चट्टान को कहा करते थे जो जंग में दुश्मन से बचने के लिए पीछे पहाड़ लिया जाता था ताकि पीछे से हमला ना हो। उस पहाड़ के लिए भी समद का लफ्ज इस्तेमाल होता था। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो किसी से जना गया, यानी उसका भी कोई बाप नहीं है और ना वो खुद किसी का बाप है। अल्लाह ताला जो है वो हमेशा से, इस पे मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है, Who created God? अल्लाह को किसने पैदा किया? तो उसमें मैंने टेक्निकली मैथमेटिकली इस चीज को डिस्कस किया कि अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये मान लिया जाए कि हर चीज का कोई खालिक है तो खुदा का भी कोई खालिक होगा। हालांकि ये डेफिनेशन गलत है। खालिक की डेफिनेशन यही है कि जिसका कोई खालिक ना हो। अगर उसका कोई खालिक होगा फिर खालिक ना हुआ, वो तो मखलूक हुई। अल्लाह मखलूक नहीं है, अल्लाह खालिक। तो मैंने उसमें टेक्निकली बताया था कि अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये बात मान ली जाए कि अगर किसी हर चीज का कोई क्रिएटर है तो अल्लाह का कोई क्रिएटर होगा, तो फिर जो अल्लाह का क्रिएटर है उसका भी कोई क्रिएटर होगा, और फिर जो वो क्रिएटर है उसका भी कोई क्रिएटर होगा। तो क्या ये इक्वेशन कहीं पे रुक सकती है? तो ये तो सारी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ रियलिटी है कि हम मौजूद हैं, मखलूक है, ये एक हकीकत है। इस हकीकत को रिवर्स करने के लिए अगर ये माना जाए कि हमारा कोई क्रिएटर, उसका भी कोई क्रिएटर, उसका भी कोई क्रिएटर, तो दूसरी तरफ तो आप हकीकत तक पहुंच ही नहीं सकते। इन्फिनिट है। तावक्त के आप किसी एक को ऐसा ना मान लें कि जिसका कोई क्रिएटर ना हो, जहां से सब स्टार्ट हुए हो। तो सर वही तो है लम यलिद वलम यूलद। मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट उसी वक्त दुरुस्त होगी जब किसी एक को ऐसा मानना पड़े कि उसका, वरना तो ये शुरू रुकेगी नहीं। इसीलिए बुखारी में हदीस है कि शैतान तो में आके कहता है कि पहाड़ों को किसने पैदा किया? तुम कहते हो अल्लाह ने। वो कहता है दरख्त तुम किसने पैदा किया? तुम कहते हो अल्लाह ने। फिर वो तुमसे पूछते हैं अल्लाह को किसने पैदा किया? जब वो ये कहे तो तुम कहा करो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो टेक्निकली स्पीकिंग वही बात की है कि उसका तो क्रिएटर हो नहीं सकता। मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह ताला की टक्कर का कोई भी नहीं, कोई उसके बराबरी का नहीं। ये वो टेस्ट है चौथा जिस पे कोई दुनिया का बंदा, कोई कायनात के बड़ा सा बड़ा इंसान भी पूरा नहीं उतर सकता कि उसकी टक्कर का कोई हो, उसकी बराबरी का कोई हो। कोई कितना भी बड़ा हो मखलूक होगा। मखलूक है तो उसके साथ नींद जुड़ी हुई होगी, मखलूक है तो उसके साथ खाने पीने का मोहताज होगा, मखलूक है तो वो पेशाब का मोहताज होगा, और सबसे बड़ी मोहताजी कि उसे मौत आ जाएगी। और अल्लाह को मौत नहीं आती। वल हय्युल क़य्यूम। वो खुद से जिंदा है और हर चीज को थामे। तो ये सूरह इखलास यूनिक सूरत है इस एतबार से, इसीलिए इसे कहा जाता है टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी। तौहीद की कसवटी कि अल्लाह यकता है, वो बेनियाज है, सब उस पर डिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, और ना वो किसी से जना गया, ना उसने किसी को जना, और उसके टक्कर का, उसकी हमसरी का कोई नहीं।